फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो हम लोग देखे थे, समझ में आया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज उसी का छोटा सा टॉपिक जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो छोटा सा टॉपिक? तो वाटर ऑफ crystallization एंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन का छोटा सा टॉपिक जिसमें आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल कंपाउंड्स। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एग्जाम्पल के थ्रू से एनसीईआरटी बुक में है। या व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिस्टल कंपाउंड्स। तो आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिकम्पोजिशन का सेकेंड पार्ट जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन साथ में डिस्कस करेंगे। तो अबाउट स्टडी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टल कंपाउंड्स। फर्स्ट, क्रिस्टल कंपाउंड्स। व्हाट क्रिस्टल कंपाउंड्स? आप लोग घर में देखेंगे कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। कभी कभी बरसात के दिनों में देखते हो पानी निकल आती है, नमी उसमें आ जाता है वाटर का। तो क्या वो क्रिस्टल जो स्मॉल पीसेस ऑफ कॉमन सॉल्ट जो है उसमें वाटर तो दिखता नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में उससे पानी निकल के आता है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन सॉल्ट साधारण नमक में पानी होती है, कंटेन है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें कंटेन हो फ्यू नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, सच कंपाउंड्स आर नोन एज क्रिस्टल कंपाउंड्स। क्या हो गए क्रिस्टल कंपाउंड्स? तो क्रिस्टल कंपाउंड्स क्या है इसका हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। क्रिस्टल कंपाउंड्स, द फ्यू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स present in chemical substance are known as crystal compounds। क्रिस्टल कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? द फ्यू नंबर, फ्यू मतलब कुछ, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन केमिकल सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड क्रिस्टल कंपाउंड। क्या हो जाएगा? क्रिस्टल कंपाउंड। क्या कहेंगे उसको? क्रिस्टल कंपाउंड्स। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। ये समझ में आया? द फ्यू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन केमिकल सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड क्रिस्टल कंपाउंड्स। क्रिस्टल जो कुछ केमिकल सब्सटेंस का छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उसमें वो पानी दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कंटेन होता है वाटर मोलिक्यूल्स। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है क्रिस्टल कंपाउंड्स का। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, क्या है एग्जाम्पल्स? जैसे हम लोग अभी ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट 10H2O। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है, आप लोग हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा कार्बोनेट कंपाउंड चैप्टर में। तो यहाँ देखो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कितनी वाटर मोलिक्यूल्स कंटेन है? 10। तो इट इज ए क्रिस्टल कंपाउंड्स। आल्सो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। क्या है कॉमन नेम इसका? तो ब्लू विट्रॉल। कॉमन नेम ब्लू विट्रॉल।
ब्लू विट्रॉल। या केमिकल नेम बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, वाटर के लिए हाइड्रेट, दिस इज केमिकल नेम। तो इन दिस कंपाउंड हैव 5 number of mole of water molecules are contained, so this molecules is also known as crystal compound because 5 water molecules are present in this. Clear? Another example, ferrous sulfate FeSO4 7H2O। इस कंपाउंड में भी देखो 7H2O वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, सो आल्सो दिस इज ए क्रिस्टल कंपाउंड। केमिकल नेम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अनदर जिंक सल्फेट 10H2O व्हाइट विट्रॉल, कॉमन नेम व्हाइट विट्रॉल। फेरस सल्फेट का कॉमन नेम ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। केमिकल नेम लेकिन मिनिमम आपका 10, 5, 7, 10 also are contain few number of molecules in the chemical substance. So these types of compound are known as crystal compounds. क्या हो जाएगा? क्रिस्टल कंपाउंड्स। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स होंगे क्रिस्टल कंपाउंड का। क्लियर है कि अब समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें आपके वाटर मोलिक्यूल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किसी में 5, किसी में 10, किसी में 7, किसी में हाफ। जैसे हम लोग जानते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर हाफ H2O, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स कंपाउंड आर नोन एज क्रिस्टल कंपाउंड। क्लियर? चलिए आज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक बार आपका क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एग्जाम में आता है और ये यही पर इस टॉपिक में ही हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वैसे केमिकल प्रोसेस को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं जिसमें वाटर मोलिक्यूल्स लूज करता है बिफोर आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद वो वाटर मोलिक्यूल्स क्या होती है? लूज करता है। जैसे हम लोग एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन का। जैसे कॉपर सल्फेट, क्या है? कॉपर सल्फेट 5H2O। तो कॉमन नेम क्या बताए थे? ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, कॉमन नेम ब्लू विट्रॉल। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इट हीट क्या प्रोवाइड करेंगे? तो हीट जब इनपुट होगा तो आफ्टर हीट 5H2O इज कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ये डिकम्पोज नहीं होगा, कॉपर सल्फेट डिकम्पोज नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा? वाटर मोलिक्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या? CuSO4 जो है वो रह जाएगा आपका टेस्ट ट्यूब में, और 5H2O वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, और वो निकल जाएगा गैस बनकर। फिर फर्दर हीट, ये कंटिन्यूअस उसको हीट करेंगे उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट को। तो ये आफ्टर डिकम्पोज टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। It further decompose to form copper oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. ये both are acidic oxide. Acidic oxide because non-metal oxide, or all non-metal oxide is known as acidic oxide. All metal oxide is known as basic oxide. हम लोग टाइप्स ऑफ ऑक्साइड भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में। तो ये सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर लीजिए नॉन मेटल्स, सो बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड। ये लिटमस पेपर को चेंज करेगा, बताएंगे। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये इनिशियल सब्सटेंस ब्लू विट्रॉल जो है ब्लू कलर, बट कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपरिक ऑक्साइड वो कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा। व्हाइट में, व्हाइट जैसा लगभग कलरलेस के इंडिकेट में आता है, वो व्हाइट कलर्स में चेंज हो जाएगा। तो चेंज ऑफ कलर
so also chemical reaction occurs, or it decompose by heat to form two or more substance, so also thermal decomposition reaction and endothermic reaction, because ये बिना हीट के ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट के थ्रू से डिकम्पोज हो, हीट लगता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो क्लियर? अनदर एग्जांपल्स, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, it is a green vitriol, common name green vitriol, green vitriol. It heat to form FeSO4. Water molecules 7H2O water molecules convert vapor form and lose of water molecules. इसमें भी lose of water molecules हो, तो this is a water of crystallization. तो water of crystallization अब further heat to form ferrous oxide and SO2 and SO3. ferrous oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide, both acidic oxide, और ये metal oxide. So this is basic oxide, basic oxide, acidic oxide. Clear? So in these examples, 5 water molecules are loose after heating, 7 water molecules after heating loose water molecules in vapor form, not indicate in this chemical reaction, but present initial substance are contained 5-7 water molecules. So this process is called water of crystallization. Water of crystallization. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? इन दिस प्रोसेस few number of water molecules are loose. So this types of chemical process is known as water of crystallization. इस एग्जांपल में कॉपर सल्फेट का देख रहे हैं, 5 वाटर मोलिक्यूल्स लूज कर जा रहा है हीट करने के बाद, और ग्रीन विट्रॉल में 7 वाटर मोलिक्यूल्स लूज कर जा रहा है. तो दिस टाइप्स केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर का किस तरह से लूज होती है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो गया, और वाटर क्रिस्टल कंपाउंड्स. सो स्टूडेंट्स क्लियर. फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. चलिए, गुड नाइट, बाय.